हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड आज सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था, तो आज सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 72%, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 76। तो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं। माना कुल विद्यार्थी इक्वल टू 100 है, 100 मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें से 100 विद्यार्थियों में से लड़के हैं आपने 100 का, अब 100 विद्यार्थी में 100 टोटल स्टूडेंट 100 माने और रेशियो में 3:2। तो टोटल 100 और रेशियो में कितने हैं 5। तो 100/5, 100/5 लड़के निकाल लें तो फर्स्ट लड़कों को इंडिकेट करता है 3। कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आएगा 5 2 10 20 23 60, ठीक। ऐसे लड़कियाँ निकालेंगे, लड़की कितनी आएंगी 60 लड़के 100 में से, तो लड़की देंगे 40। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी अच्छे से, ठीक। आगे छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या कितनी होगी। अब देखो लड़के कितने 60, तो 60 का कितना परसेंट 20% लेते, नहीं लेने वाले 80% होगी, प्लस लड़की कितनी है 40 का 30 ने लिया, कितने ने लिया 70 ने, प्लस 60 का 80% प्लस 40 का 70%, इन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। तो यूँ कैलकुलेट करोगे आप 60 का 80% कितना होगा, तो 60 इंटू 80/100 प्लस 40 इंटू 70/100। कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा ये 2 0 2 0 कट 2 0 2 0 कट 48 प्लस 28, ये आएगा 76 ऐसे स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 76 को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आएगा 76 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने माने थे मैंने 100, तो 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से 100 कट, तो आंसर आएगा 76%। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखो करने का तरीका क्या होगा इसका। तो अपन एक काम करते हैं, वही अप्रोच लगाएंगे। माना टोटल स्टूडेंट्स कुल विद्यार्थी इक्वल 100, तो 100 माने मैंने जिसमें लड़के कितने होंगे, लड़के मान लेता हूँ x, लड़के x है, ठीक है। तो लड़के कितनी हो जाएंगी, लड़की आपकी 100 माइनस x हो जाएंगी। ये बात समझ में आती है। तो कक्षा में जो स्टूडेंट थे एक क्लास में, कक्षा में टोटल 100 माने थे बनने यहाँ पे 100 विद्यार्थियों को के कुल प्राप्तांक कितने होंगे, कुल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे 68 इंटू 100,
कैसे, औसत प्राप्तांक 68 है, तो 68 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल उनके नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि जितने भी बच्चे थे 100, उनके 6800 नंबर आए 6800। क्योंकि जो एवरेज होता है ना, एवरेज वो क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों का योग निकालना पड़ को, एवरेज दे रखा था, यानी कि आपको मीन क्या बोलते माध्य दे रखा था कितना 68, एवरेज दे रखा था 68, राशियों की संख्या कितनी थी 100, तो 100 को 68 से मल्टीप्लाई किया तो 6800 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, तो x लड़के पर एज्यूम किया, तो x लड़कों के कितने नंबर आएंगे, x लड़कों के कुल प्राप्तांक कितने आएंगे, x इंटू 60, क्योंकि इनका 60 है, लड़कों का औसत कितना है 60, तो x इंटू 60 किया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में लड़कियों कितना आएगा, तो लड़की कितनी थी 100 माइनस एक्स, लड़कियों के कुल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 100 माइनस एक्स, लड़कियाँ थी ना, इंटू में 80 क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ लड़कियों से उसके एवरेज को मल्टीप्लाई करूँगा तो लड़कियों के टोटल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब लड़कों का निकाल लिया टोटल, इसका निकाल, और ये दोनों का मिला के तो 6800 के बराबर है, क्योंकि ये टोटल लड़कियों को मिला के था। तो यहाँ पे कर रहा हूँ x इंटू 60 प्लस, इसको थोड़ा अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इंटू 100 कितना होगा, 80 इंटू 100 8000, और 80 इंटू एक्स कितना होगा -80x, बराबर कितना चल रहा है 6800। सॉल्व करोगे तो 60x 80x सब्ट्रैक्ट करोगे -20x, तो ये लाइन आएगी 8000 -20x इक्वल टू 6800। ठीक है, यहाँ से आप इसको लेके जाओगे 20x को इधर, और 8000 में से 6800 गया, तो आपके पास कितना बचेगा 1200, 1200। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1200 डिवाइड बाय 20 का डिवाइड करेंगे 60, तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल स्टूडेंट 100 थे, जिसमें लड़के एज्यूम किए एक्स, लड़कियाँ होगी 100 माइनस एक्स, भाई 100 लड़के थे टोटल बच्चे थे इस क्लास के अंदर, जिसमें एक्स लड़के तो लड़के 100 माइनस एक्स ही तो बची। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स का टोटल नंबर कितने आएंगे 68 इंटू 100, 6800, जिसमें लड़कों को कितना आ जाएगा, लड़कों का एवरेज दे रखा है यहाँ पे 60, तो 60 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे लड़कियों को निकालेंगे तो 100 माइनस इंटू 80, और इन दोनों को प्लस करके 6800 के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों में मिला के तो 6800 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की 60 आगे, वो पूछा था हमसे कि कितने प्रतिशत लड़के, तो लड़के आ गए ना, एक्स की वैल्यू आ गई, तो लड़के एक्स ही तो बने थे, तो एक्स आ गए, एक्स की वैल्यू 60। ठीक है, आई होप के पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो 0.03 का 5%, तो 0.03 का, अब का साइन हटाएंगे तो इंटू आएगा, 5% है तो नीचे हटाएंगे 100 आएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे। 0.03 का 5% कॉमा 0.05 का कितना प्रतिशत, यानी कि इक्वल 0.05 का साइन हटाएंगे तो आएगा कितना प्रतिशत, तो एक्स मान लेता हूँ, एक्स परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, फिर ये आ जाएगा 0.03 इंटू 5 इक्वल टू 0.05 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.05 इसके नीचे आएगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो आप, तो बचेगा आपके पास 3 इंटू 5 15,
3 इंटू 5 कितना होगा 15 अपॉन में 5 कट करेंगे 5 3 यानी कि 3%। आई होप आपको समझ में आ गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और अपन ने कितना प्रतिशत है एक्स परसेंट माना था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स लगे तो 3%, तो क्या आंसर आएगा 3%। 1260 का 33 से 3% प्लस 755 का 80%। तो आपको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 होता है, ये आपको याद रखना है। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 33 3 जा 99 प्लस 100, तो ये 100 हो जाएगा। 100 अपॉन ये वाला 3 परसेंटेज में साइन रहेगा तो नीचे 100 आएगा। 100 से 100 काटोगे तो 1/3 बचेगा, वही लिखा है। 80% का मतलब हो गया कि 80% जो होगा उसका मतलब होता है 80 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो काटोगे 2 4 जा 2 5 जा, तो इस 80% का मतलब होता है 4/5। आपसे पूछा 1260 का इतना परसेंट, यानी 1260 का इतना परसेंट बोले तो 1/3, तो 1/3 लिखा प्लस 755 का 80% कितना बताया था हमने 4/5 को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसको इससे काटेंगे तो आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 420 प्लस इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 5 1 जा 5 5 5 25 5 1 जा 5 इंटू 4 420 प्लस 4 1 जा 4 5 4 जा 20 और याद आएगा आपके पास 6 4 1 जा 4 टू 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते जरूर वीडियो। आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। आपका वीडियो का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जितने भी टॉपिक है वीडियो के सारे के सारे ट्रॉय की मैथ्स चैनल पे पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि x y से 10% अधिक है तो यहाँ पे लिखा मैंने x, यहाँ पे लिखा y। अब 10% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, तो 10 अपॉन परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, कट करेंगे 10 हो जा 10 10 10 जा तो 1/10 मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब ये है कि x y से 10% अधिक है, तो y से x 10% अधिक है तो मैं इसको 10 मानता हूँ, तो ये इससे एक ज़्यादा यानी कि 11 है। ये तो मतलब हुआ इसका कि x है इस y से 10% ज़्यादा है, तो इसका 10% निकालेंगे तो एक आएगा, एक में इसमें ऐड किया तो 11 आएगा। तो पूछा y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y जो है y x से कितना परसेंट कम है, तो दोनों का गैप देखेंगे 1 का है। किससे पूछा है, y x से पूछ रहा है, x से, तो टोटल गैप कितना 1। किससे पूछा है, x से पूछा है, x की वैल्यू कितनी है, जिससे भी पूछा जाता है जिससे कंपेयर किया जाता है वो अपॉन में आता है, इनटू में 100, याद आएगा 100 अपॉन 11। सॉल्व करोगे 11 9 99, 11 9 99, बचा 1, 1/11%। ऑप्शन नंबर सी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, पहले 10% को कन्वर्ट करना आना चाहिए, 1/10 होता है। एक्स का पूछा, एक्स ज़्यादा है वाई से, तो 10 का 10% होता है एक इसमें ऐड किया तो वो 11। पूछा भी जो y है वो x से कितना कम है, तो कम एक ही तो है, किससे x से कितना कम है, जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे आएगा, तो अपॉन में 11 इंटू 100 कैलकुलेट। आई होप आपकी बात समझ में आएगी। परसेंटेज का 2 वीडियो रहेंगे, इसके बाद परसेंटेज खत्म, इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस मैथ स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे सारे कोर्स में एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा दूँगा, बस आप चैनल पे बने रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। 500 के 6/7 500
का 6/7 का 42%, 42% या के नीचे 100 आएगा का 35%, 35% आएगा नीचे 100 आएगा। क्या होगा ये पूछा, कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 7 के टेबल से कट करेंगे 6 बार गया, ठीक है। 5 से फिर कट करेंगे 20 टाइम, 5 से कट करेंगे 5 4 जा 20, 5 7 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 3 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ऐसे मैं भी कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा, ऐसे आप बने रहें मेरे चैनल पे। प्लीज़ पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।